तो यहाँ पर मैं आपको जो ब्रैग्स इक्वेशन का डेरिवेशन बताऊंगा। तो ब्रैग्स ने एक इक्वेशन दी थी 2d sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा। तो हमें यहाँ पर क्या देखना है, डेरिवेशन देखना 2d sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा का। तो यहाँ पर जैसा कि आप जानते भी होंगे d क्या होता है, कोई क्रिस्टल है, क्रिस्टल की जो प्लेन्स हैं इनके बीच की डिस्टेंस को d बोल रहे हैं यहाँ पर, और थीटा जिस एंगल से एक्सरे इंसिडेंट की जा रही है वो एंगल क्या है, यहाँ पर थीटा है, ठीक है। और लैम्डा जिस वेवलेंथ की एक्सरे किसी क्रिस्टल पर इंसिडेंट की जा रही है। तो ब्रैग्स ने क्या, सबसे पहले ब्रैग्स ने क्या देखा, ब्रैग्स ने पॉइंट आउट यहाँ पर किया है कि ऑर्डिनरी लाइट, अनलाइक रिफ्लेक्शन ऑफ ऑर्डिनरी लाइट, द रिफ्लेक्शन ऑफ एक्सरे कैन टेक प्लेस ओनली एट ए सर्टेन एंगल। कहने का मतलब ये है, अगर ये कोई ऑर्डिनरी लाइट होती तो ऑर्डिनरी लाइट जो रिफ्लेक्ट होती है किसी भी एंगल पर रिफ्लेक्ट हो सकती है। किसी भी एंगल पर अगर इंसिडेंट करते हैं हम ऑर्डिनरी लाइट को, जैसे कि मिरर पर दे, हम जानते हैं मिरर पर अगर इंसिडेंट करते हैं तो उसका रिफ्लेक्शन किसी भी एंगल पर हो जाता है ना। लेकिन यहाँ पर ब्रैग्स ने बताया कि ऐसा एक्सरे के साथ नहीं है। जो रिफ्लेक्शन होगा कुछ सर्टेन एंगल्स हैं इंसिडेंट के जिस पर रिफ्लेक्शन होगा, सब एंगल पर रिफ्लेक्शन हमें नहीं मिलेगा। तो ये डिफरेंस है ऑर्डिनरी लाइट और एक्सरे से। हम देखेंगे यहाँ पर ऐसा क्यों होगा, क्यों सर्टेन एंगल हैं जिस पर एक्सरे रिफ्लेक्ट होगी, क्यों नहीं सारे एंगल्स पर ये रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, जबकि ऑर्डिनरी लाइट जैसा कि हम जानते हैं मिरर से किसी भी एंगल पर अगर हम उसे इंसिडेंट करें तो रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है। तो एक पॉइंट है। और ये जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है एक्सरे का, ये डिपेंड करता है कि आपके जो प्लेन्स हैं उनके बीच की क्या डिस्टेंस है और जो इंसिडेंट एक्सरे है उसकी क्या वेवलेंथ है। यहाँ पर इस फिगर के अंदर दिखाया गया है कि ये जो लाइंस हैं ये रिप्रेजेंट कर रही हैं सक्सेसिव प्लेन्स को क्रिस्टल के। जैसे कि क्रिस्टल होता है, क्रिस्टल के अंदर बहुत सारे प्लेन्स होते हैं, ऐसा मान सकते हैं जैसे कि एक बिल्डिंग है, उसकी जो छत है तो डिफरेंट जो छत हैं वो क्या है, प्लेन्स हैं। ये पहली छत है, ये दूसरी छत है, मतलब फर्स्ट प्लेन है, ये सक्सेसिव नीचे वाला दूसरा प्लेन है, ये तीसरा प्लेन है। ये लाइन नहीं है, ये प्लेन्स हैं। तो जैसे एक्सरे यहाँ पर इंसिडेंट की जाती है थीटा एंगल से, तो क्या होगा, ये मिरर की ये जो प्लेन्स है मिरर की तरह काम करेगा और ये क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। दूसरी रेज आ रही है, सपोज वो एंटर कर जाती है, पहले प्लेन से रिफ्लेक्ट नहीं हुए, दूसरे प्लेन में नीचे वाले प्लेन में चली जाती है एन तक और फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई है। तो जैसा कि डी ब्रोग इसने बताया है, ब्रैग्स ने बताया है कि कुछ सर्टेन एंगल से ये क्या होगा, रिफ्लेक्शन हमें मिलेगा। और रिफ्लेक्शन के लिए ज़रूरी है कि ये जो यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई और ये जो रे रिफ्लेक्ट हुई ये क्या होनी चाहिए, इन फेज होनी चाहिए। तो पहले हमें इसका अर्थ समझना होगा कि इन फेज का क्या मतलब है। इन फेज का मतलब है, सपोज ये दो वेव्स हैं, एक वेव ये है और एक वेव क्या है, ये वाली वेव है। जिस समय, अच्छा दूसरी साइड से देखते हैं, एक वेव ये है, एक वेव ये है और दूसरी वेव क्या है, ये है। जिस समय इन फेज का मतलब है जिस समय इसकी पीक है उस समय ही दूसरी वेव की भी पीक है। जिस समय ये नीचे आ रही है उसी समय ये दूसरी वेव भी नीचे आ रही है। जिस समय मतलब इसका ट्रफ है उसी समय क्या है, इसका भी ट्रफ है। तो ये जो दो वेव्स हैं ये कहलाएंगी इन फेज। लेकिन दूसरी सिचुएशन देखते हैं जिसमें सपोज ये वेव क्या कर रही है, ऊपर जा रही है, उस समय ये वेव नीचे आ रही है, मतलब जिस समय इसकी पीक है उस समय इसका ट्रफ है। तो ये दोनों वेव्स क्या हैं, इन फेज नहीं है, ये दोनों वेव्स क्या हैं, आउट ऑफ फेज हैं। ये क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, क्योंकि ये जिस समय ऊपर जाएगी उस समय ये नीचे आएगी। तो ऊपर जा रही है, ये ऊपर के लिए फोर्स कर रही है, नीचे के लिए, एक दूसरे के साथ क्या करेंगी, कैंसिल आउट कर देंगे, है ना। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा इन पे। तो यहाँ पर ये जरूरी है, रिफ्लेक्शन हमें तभी मिलेगा जब ये दोनों वेव्स जो हैं इन फेज हों, जिस समय इसकी पीक है उस समय इसकी पीक हो। तो जो हमें रिफ्लेक्शन मिलेगा ये यहाँ से गई और ये दूसरी जो ट्रेवल की है दोनों क्या होनी चाहिए, इन फेज होनी चाहिए। लेकिन हम देखेंगे, देखो यहाँ से दोनों रेज स्टार्ट हुई हैं और यहाँ तक ये जो परपेंडिकुलर डाला है यहाँ तक तो साथ साथ दोनों आए हैं, लेकिन यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गए हैं, ये कहाँ गई, एन तक गए, फिर रिफ्लेक्ट हो गए, ये परपेंडिकुलर डाला, फिर यहाँ के बाद दोनों साथ साथ ट्रैवल किए हैं, यहाँ तक ये दोनों रेज साथ साथ ट्रैवल किए हैं। लेकिन नीचे वाली एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रैवल करती है। जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस है वो किसके इक्वल है, एल एन प्लस एन एम के इक्वल है ना। इतना ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं। तो बस यहीं पर इसकी कहानी है कि ये जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं तो ये इस तरह की डिस्टेंस होनी चाहिए, एक्स्ट्रा डिस्टेंस इस तरह की होनी चाहिए कि इसके बाद जो ट्रैवल करें ये इन फेज हों। तो ऐसा होने के लिए जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस ये कितनी होनी चाहिए,
सपोज नीचे वाली जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस है ये इन फेज आगे को दोनों वेव्स, ये जो दोनों वेव्स हैं ये इन फेज तब होंगी अगर ये जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल की या तो लैम्डा के इक्वल हो, तभी यह एक वेवलेंथ पूरी हो जाएगी अगर एक्स्ट्रा डिस्टेंस में, तो ही जब ये ऊपर जा रही है तभी ये ऊपर जा रही होगी, है ना, आगे को इन फेज मिलेगी। या फिर क्या हो, या 2 लैम्डा डिस्टेंस ट्रेवल की हो, जब ये नीचे वाली ऊपर जा रही है उसी समय ये ऊपर जा रही हो, जिस समय ये नीचे आ रही है उस समय ये नीचे आ रही हो। या फिर 3 लैम्डा, लेकिन ऐसा नहीं है 1.5 लैम्डा की डिस्टेंस ट्रेवल करेगी तो सिचुएशन कुछ इस तरह की आ सकती है डिस्ट्रक्टिव की, जिस समय ये ऊपर जा रही है ये उस समय ये नीचे आए। तो इन फेस होने के लिए जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल हो रही है ये n लैम्डा की इंटीजर होनी चाहिए, n लैम्डा के इंटीजर होना चाहिए। कहने का मतलब जो इसने एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल की ln प्लस nm जो ट्रेवल की ये किसका मल्टीपल होना चाहिए, इंटीजर नंबर होना चाहिए लैम्डा का, n लैम्डा के इक्विवेलेंट होनी है, तभी ये दोनों क्या होंगी, इन फेज होंगी। मतलब यहाँ पे डेल्टा जो डिफरेंस है दोनों नीचे वाली जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल की है इसको हमने लैम्डा से दिखाया है, डेल्टा से दिखाया है। डेल्टा इज इक्वल टू ln प्लस nm, ln प्लस nm तो कितना होना चाहिए, ये जो डिफरेंस है इन दोनों रेज की डिस्टेंस, एक्स्ट्रा डिस्टेंस जो ट्रेवल की है ये कितना होना चाहिए, n लैम्डा के बराबर होना चाहिए। ये डेल्टा कितने के बराबर होना चाहिए, n लैम्डा के इक्विवेलेंट होना चाहिए। बस यही मेन बात है इसके अंदर, ln जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल की n लैम्डा होनी चाहिए। अगर ये n लैम्डा है तो आगे को ये दोनों क्या होंगी, इन फेज में होगी और हमें रिफ्लेक्शन मिलेगा। अगर ये n लैम्डा के इक्विवेलेंट नहीं है, कहने को 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा है, तब तो ये हमारी इन फेज होंगी। अगर ये 1.5 या 1.2 लैम्डा है तो ये इन फेज नहीं होगी और हमें रिफ्लेक्शन नहीं मिलेगा। तो इसकी यही कंडीशन है कि ये जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस नीचे वाली सक्सेसिव प्लेन से जो रिफ्लेक्शन होता है वो क्या होना चाहिए, n लैम्डा होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर 2 ट्राइंगल है, ये परपेंडिकुलर डाला है, ओ से ln नीचे वाली जो रेज आ रही है और OM पर भी एक परपेंडिकुलर डाला है, तो हमारी जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल हुई ln प्लस nm हुई। तो यहाँ पर 2 ट्राइंगल बन रहा है, एक OLN, एक बन रहा है ONM। ये दोनों ट्राइंगल्स क्या कॉन्ग्रुएंट है, ये एंगल और ये एंगल सेम है, ये लेंथ इनकी सेम है, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं, है ना। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो डिस्टेंस ln इक्वल टू क्या होगी, nm के इक्वल होगी। कॉन्ग्रुएंट होने की वजह से क्या होगा, ln इक्वल टू nm हो गया, ln इक्वल टू nm हो गया है। ठीक है, ln इक्वल टू nm है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, ln प्लस nm दोनों इक्वल है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2ln इक्वल टू n लैम्डा हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो हमें क्या करना है, बस ln की यहाँ पर अब केवल डिस्टेंस निकालनी है, किसकी, ln की, या कह दूं मैं nm की। तो मैंने ये ट्राइंगल यहाँ पर बना दिया है, ये एंगल यहाँ पर थीटा है जो यहाँ पर थीटा लिख दिया है, ये परपेंडिकुलर डाला गया है तो ये एंगल क्या है, 90 डिग्री है। ठीक है, तो ये एंगल थीटा है तो ये क्या हो गया, बेस हो गया, और ये क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया क्योंकि हम एंगल थीटा ले रहे हैं। तो साइन थीटा हम जानते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, हाइपोटेन्यूज इसमें ये है अपॉन परपेंडिकुलर, ये है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। और जो हाइपोटेन्यूज है यहाँ से यहाँ हमें पता है कि ये दोनों प्लेन्स हैं, इनके बीच की डिस्टेंस हमने क्या मानी है, d मानी है। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो गया, nm अपॉन d, या फिर हम कहें nm इक्वल टू क्या हो गया, d साइन थीटा। इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, इधर ये d चला गया तो कितना हो गया, d साइन थीटा। nm किसके इक्वलेंट है, ln की, वो हमने यहाँ पे देखा ln इक्वल टू nm, तो कुल मिलाकर के ln के आ गया d साइन थीटा। अब इसकी वैल्यू को अगर हम इस इक्वेशन में रख देंगे, ln की वैल्यू यहाँ पर जो d साइन थीटा है तो क्या इक्वेशन आ गई, 2d साइन थीटा इक्वल टू n लैम्डा। तो ये इक्वेशन क्या कहलाती है, ब्रैग्स इक्वेशन कहलाती है। आई होप आपके समझ में आई होगी। थैंक यू वेरी मच।